आज साया तो साहिर साहब का है, तो उनकी कुछ पंक्तियाँ जो हम सब लोग जानते हैं पर कितनी रेलेवेंट है आज भी। तो सुनिए कि मुझसे पहले कितने शायर आए और आकर चले गए। आप सब लोग जानते हैं, मुझसे पहले कितने शायर आए और आकर चले गए, कुछ आहें भर कर लौट गए, कुछ नगमे गाकर चले गए। वो भी एक पल का किस्सा थे, मैं भी एक पल का किस्सा हूँ। उसमें साइंस भी है, उसमें रोमांस भी है। लाइन देखिए क्या है कि वो भी एक पल का किस्सा थे, मैं भी एक पल का किस्सा हूँ। कल तुमसे जुदा हो जाऊंगी, लो आज तुम्हारा हिस्सा हूँ। शुक्रिया इरफान साहब, आप तो इतनी अच्छी बातें कर रहे थे कि लग रहा था कि आप ही हम दोनों एक दूसरे की हाँ कर देते हैं। ठीक है। साहिर साहब को आप सब लोगों को प्रणाम करती हूँ और अपनी कुछ कविताएं पढ़ना चाहती हूँ, आपसे इजाज़त ले रही हूँ। उससे पहले ये कहूँगी कि दक्कनी अदब का जो बीज जब बोया गया था तो वो मेरी आंखों के सामने ही बोया गया था, और आज साल ब साल मैं उसकी लहलहाती फसल देख रही हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है। अब इसका काम यूएस में भी हो रहा है, उसकी मैं एक छोटी सी कड़ी हूँ। मुझे इस बात की भी बहुत खुशी है। तो दक्कनी अदब को आप तालियों से नवाजिए कि ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अपने लिए रोशनी सब ढूंढते हैं पर ये दूसरों पे रोशनी डालते हैं, तो उसके लिए। तो मैं जो पहली कविता, आप लोगों ने शायद कुछ लोगों ने सुनी भी होगी पर फिर भी आज सुनाना चाहूँगी कि एक सब आर्टिस्ट जो हैं दुनिया में, चाहे वो पेंटर्स हो, सिंगर्स हो, राइटर्स हो, पोइट्स है, सब की कहानी है। होता यूँ है कि अगर आप पोइट हैं, सिंगर है, किसी घर चले गए तो अक्सर लोग बोलते हैं कि हाँ मेरे बेटे का बर्थडे है तो कुछ लिखा है क्या, कुछ सुना दो ना, क्या फ़र्क पड़ता है। तो लोगों को ऐसा लगता है कि हम शायद जेबों में चेंज की तरह कविताएं लेके घूमते हैं। मुझे नहीं लगता हम किसी सर्जन को ऐसा कहते हैं कि अब आए हो तो कुछ करके जाओ, ऐसा तो नहीं कहते। तो उसी ख्याल पर भाई वाह 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 वाह, और मैंने तो नहीं कहा है। आपकी बड़ी भरपूर तालियां आनी चाहिए इस जुमले पे। वाह वाह वाह। तो ये जो क्रिएटिव प्रोसेस है जो लोगों से छुपा रहता है, तो मैं उसको आपके सामने लेके आ रही हूँ। क्या होता है ये क्रिएटिव प्रोसेस, है ना। आप जो कैजुअली बोल देते हैं कि बता दो। कविता है, उसका शीर्षक है कि तुम कहते हो कविता लिख दो, तुम कहते हो कविता लिख दो, तुम कहते हो अरे कविता लिख दो, मुझे खून बहाना पड़ता है। तुम कहते हो कविता लिख दो, मुझे खून बहाना पड़ता है। शब्दों की खींचातानी में नब्जों का धागा कटता है। तुम कहते हो कविता लिख दो, मुझे खून बहाना पड़ता है। शब्दों की खींचातानी में नब्जों का धागा कटता है। गम के नुकीले नश्तर से, गम के नुकीले नश्तर से दिल पर गुदवाना पड़ता है। गम के नुकीले नश्तर से दिल पर गुदवाना पड़ता है, और बंजर कागज के सीने में खंजर बन जाना पड़ता है। बंजर कागज के सीने में खंजर बन जाना पड़ता है। नज़्मों गज़लों के झगड़े से क्या होता है, जो आपकी लाइफ की ट्रेजेडीज़ होती हैं वही सोर्स है आपकी क्रिएशन का। तो नज़्में कहती हैं हमें दे दो, गज़लें कहती हैं हमें दे दो। ये तो कितना खूबसूरत ज़ख्म है। तो एक झगड़ा है ये कि नज़्मों गज़लों के झगड़े से ज़ख्मों को छुड़ाना पड़ता है। नज़्मों गज़लों के झगड़े से ज़ख्मों को छुड़ाना पड़ता है। वो गली जहाँ वो रहता था, वो गली, अब तो यहाँ मेट्रो भी बन गई है तो गली तो रही नहीं, कि वो गली जहाँ वो रहता था उस गली में जाना पड़ता है। वो गली जहाँ वो रहता था उस गली में जाना पड़ता है। इस बात पे परवीन शाकिर साहिबा का एक शेर मुझे याद आया कि अपनी रुसवाई तेरे नाम का चर्चा देखूं, एक ज़रा शेर कहूं और मैं क्या क्या देखूं। कि उस गली में, वो गली जहाँ वो रहता था उस गली में जाना पड़ता है। उसकी हर बात बयां करके फिर नाम मिटाना पड़ता है। उसकी शुक्रिया, उसकी हर बात बयां करके, कितना पेनफुल है ये प्रोसेस, कि उसकी हर बात बयां करके फिर नाम मिटाना पड़ता है। वो अक्स जिसे मैं याद नहीं,
वो अक्स जिसे मैं याद नहीं उसे रक्स दिखाना पड़ता है। वो अक्स जिसे मैं याद नहीं उसे रक्स दिखाना पड़ता है। सारे तेवर गिरवी रखकर। शायर को कविता बचाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है कि सारे तेवर गिरवी रखकर इसको छुड़वाना पड़ता है। सारे तेवर गिरवी रखकर इसको छुड़वाना पड़ता है। वाह वाह के मैखानों में धुत, वाह वाह के मैखानों में धुत घर लेकर आना पड़ता है। वाह वाह के मैखानों में धुत घर लेकर आना पड़ता है। पागलपन की हद को छूकर फिर वापस आना पड़ता है। वाह वाह। पागलपन की हद को छूकर फिर वापस आना पड़ता है। हर युग के अमृत मंथन में, हर युग के अमृत मंथन में विष कंठ छुपाना पड़ता है। हर युग के अमृत मंथन में विष कंठ छुपाना पड़ता है। सब चतुराई बिक जाती है, सब चतुराई बिक जाती है, सब चतुराई बिक जाती है जब शून्य कमाना पड़ता है। शुक्रिया शुक्रिया सर, शुक्रिया सर, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। भाई वाह वाह वाह, स्वागत है भाई, वाह वाह वाह। सब चतुराई बिक जाती है जब शून्य कमाना पड़ता है। आतिशबाजी आतिशबाजी खुद को भी जलाना पड़ता है। सब चतुराई बिक जाती है जब शून्य कमाना पड़ता है। आतिशबाजी आतिशबाजी खुद को भी जलाना पड़ता है। जेवर नहीं तावीज़ है ये, जेवर नहीं तावीज़ है ये, परतों में छुपाना पड़ता है। तुम कहते हो कविता लिख दो, मुझे खून बहाना पड़ता है, मुझे खून बहाना पड़ता है। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। मेरी अगली नज़्म इंसानी फितरत पे एक तंज़ है, यानी ख़ुद पर भी। देखिए अभी हमें हमेशा शिकायतें रहती हैं, उस शिकायत का किसी और की शिकायत का हिस्सा हम भी हैं। मुझे लगता है कोरोना में हमने जानवरों पे कितनी शिकायत की। चमगादड़ को तो हमने अमरीशपुरी ही बना दिया, लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते कि हमारी वजह से कितने जानवर एक्सटिंक्ट हुए। कभी ये भी सोचना चाहिए। राजेश रेड्डी का एक जो शेर है, राजेश रेड्डी सर का जो शेर, एक लाइफ लेसन मुझे लगता है कि यहाँ हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है। खिलौना है जो मिट्टी का फना होने से डरता है। मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देखकर दुनिया बड़ा होने से डरता है। मेरी कविता का शीर्षक है कि मेरे शहर में कभी मत आना। अब पुणे के लोग हैं तो वो बोल रहे इसमें ये तो अच्छी बात है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आना भी तो चाय पी घर से ही पी कर आना। तो कविता का शीर्षक है कि मेरे शहर में कभी मत आना। मेरे शहर में कभी मत आना, मेरे शहर में कभी मत आना, लोग पहचान लेंगे तुम्हें। मेरे शहर में कभी मत आना, लोग पहचान लेंगे तुम्हें। तुम्हारे नाम से तो नहीं, पर तुम्हारी ही कद काठी की कई नज़में लिखी हैं मैंने। मेरे शहर में कभी मत आना, लोग पहचान लेंगे तुम्हें। तुम्हारे नाम से तो नहीं, पर तुम्हारी ही कद काठी की कई नज़में लिखी हैं मैंने। वो जो मेरे अधूरे से लफ्ज़ हैं ना, जिन्हें मैं लिख नहीं पाती, उनमें आज भी तुम्हारा गुस्सा महकता है। मेरी खामोशी में तुम्हारा मिजाज दिखता है। शातिर है मेरे शहर के लोग, शातिर है मेरे शहर के लोग, सूंघ कर पहचान लेते हैं कि कौन कितना टूटा हुआ है अंदर से। शातिर है मेरे शहर के लोग, सूंघ कर पहचान लेते हैं कि कौन कितना टूटा हुआ है अंदर से। दो और दो को जोड़ना उन्हें आता है, दो और दो को जोड़ना उन्हें आता है। अपनी फ़िक्र में मेरा ज़िक्र लेके आएंगे, अपनी फ़िक्र में मेरा ज़िक्र लेके आएंगे। वो बताएंगे नहीं, पर वो जताएंगे कि वो सब कुछ जानते हैं। वो बताएंगे नहीं, पर वो जताएंगे कि वो सब कुछ जानते हैं। तुम्हारी कमज़ोरियाँ बेचेंगे। जी, कमज़ोरियाँ कितनी खूबसूरत होती। मोनिका का एक शेर मुझे याद आता है कि क्यों सभी में ढूंढते हो खूबियाँ, खूबसूरत खामियाँ हैं और क्या, वक्त की नाकामियाँ हैं और क्या। तुम्हारी कमज़ोरियाँ बेचेंगे, खींचेंगे अपनी ओर तुम्हें। हमदर्द बनकर पोंछेंगे तुम्हारे आंसू, पर वसूलेंगे तुमसे किराया उस दिन जब तुम अपना आखिरी ख्वाब बेच कर आए होंगे।
पर वसूलेंगे तुमसे किराया उस दिन जब तुम अपना आखिरी ख्वाब बेच कर आओगे। तुम्हारे दर्द को गिरवी रख आएंगे महफिलों में, बाज़ारों में, जहाँ हर शाम वो गिद्ध की तरह उगल देते हैं किसी का राज। जहाँ हर शाम वो गिद्ध की तरह उगल देते हैं किसी का राज, अपनी ज़िंदगी का दर्द हल्क से उतारने के लिए। उगल देते हैं किसी का राज अपनी ज़िंदगी का दर्द हल्क से उतारने के लिए। दरअसल औरों को तन्हा देखकर उन्हें तसल्ली होती है कि वो अकेले तन्हा नहीं हैं। दरअसल औरों को तन्हा देखे उन्हें तसल्ली होती है कि वो अकेले तन्हा नहीं है। अपनी मासूमियत को बचाए रखना। अब कैसे समझाऊं? बस इतना ही कि मेरे शहर में तुम कभी मत आना, कभी मत आना। मेरी आखिरी कविता आज के इस महफिल के लिए घर के ऊपर है कि घर है कि अब मैं इतनी ट्रैवल करती रहती हूँ और मुझे हमेशा एक कन्फ्यूजन रहता है, क्योंकि हम कश्मीर में रहे हैं, कश्मीर से निकले, फिर जम्मू में रहे, फिर पुणे में मैं रही हूँ, मेरे ससुराल भी यहाँ से हैं, और फिर न्यूयॉर्क में मैं रही, बॉस्टन में रही। तो मुझे एक हमेशा ये जद्दोजहद रहती है कि घर है क्या एक चार दीवारी है, चार लोग हैं, या एक प्लेन है, या एक एहसास है जहाँ मुझे महफूज लगे, या एक रास्ता है या सफ़र है। लल्लेश्वरी जो कश्मीर की कवित्री हैं, 12वीं या 13वीं शताब्दी में उन्होंने लिखा था कि कश्मीरी मैं पढ़ रही हूँ, मैं चाहती हूँ आप कश्मीरी लफ्ज़ों की साउंड समझें कि आमिपन सोदरस नाविछस लमान कत बोझ दाइम्योन मेतिदी तार। आमिपन सोदरस नाविछस लमान कत बोझ दाइम्योन मेतिदी तार आइमेन टर्कन पोइन जन शहमान जूछुम ब्रमान गरगस है। जिसका एक छोटा सा रूप जो ट्रांसलेशन ये है कि कच्चा धागा नाव चलाए, अब उसकी मर्ज़ी कब पार लगाए। कच्चा धागा नाव चलाए, अब उसकी मर्ज़ी कब पार लगाए। मिट्टी के गड़े बह जाए, तड़प रही हूँ कब घर आए, कब घर आए। जिस तरह कश्मीर मेरा घर है, वैसे पुणे भी मेरा घर है। उस पुणे के नाम मेरी एक नज़्म है, वो मैं आपके सामने पेश करती हूँ। पुणे के लोगों के नाम। पुणे, कितनी उम्र है तुम्हारी बताओ तो। पुणे, कितनी उम्र है तुम्हारी बताओ तो। क्या तुम्हारी उम्र कभी बढ़ती भी है? अनगिनत कॉलेजेस के बाहर देखो, चाय के कट्टे पे बैठे बतियाते लोगों को देखो, ट्रैफिक सिग्नल को नज़रअंदाज करते हुए बेबाक जवान मोटरसाइकिल्स के झुंडों को देखो, तो शहर की उम्र बस उतनी ही लगती है जितनी हमारी थी जब हम मिले थे। शहर की उम्र उतनी ही लगती है जितनी हमारी थी। वाह वाह वाह, सर, बहुत खूब भाई, वाह 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 वाह। जब हम मिले थे उल्फतों वाली। तो बताओ पुणे, तुम्हारी उम्र है कितनी? या फिर बारिश में भीगते हुए सिंहगढ़ को देखो, पिघलते कोहरे को इतनी बेसब्री से हटाकर वो पुणे को देखता है जैसे कोई शर्माती हुई दुल्हन का घूंघट खोले। पिघलते हुए कोहरे को अब इतनी बेसब्री से हटाकर वो पुणे को देखता है जैसे कोई शर्माती हुई दुल्हन का घूंघट खोले। या फिर यूनिवर्सिटी के पत्तों पर उड़ेला हुआ ताज़ा हरा रंग देखो तो लगता है कि ये शहर अभी अभी जवान हुआ है। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। तो लगता है कि ये शहर अभी अभी जवान हुआ है। तो क्या इस शहर की उम्र उतनी ही है जितनी हमारी थी जब हम भीगे थे? तो यह क्या इस शहर की उम्र उतनी है जितनी हमारी थी जब हम भीगे थे? फुर्सतों वाली, बताओ ना पुणे, तुम्हारी उम्र है कितनी? या फिर पुराने पेट की गलियों से गुजरो तो गजरे की खुशबू में महकती हुई सदियाँ यहाँ ठहरी हुई नज़र आती है। सुस्ता के अंगड़ाई लेता हुआ वक्त यहाँ देर से दुकान खोलकर बात करता है। लाल महल से शनिवार वाड़ा तक चलो तो इतिहास की सदाएं आज भी गूंजती हैं। बाल गंधर्व से सवाई गंधर्व तक सुर सर चढ़कर बोलते हैं। तो क्या इस शहर की उम्र उतनी ही होगी जितनी हमारी थी जब हम मुड़े थे फुरकतों वाली? कुछ हिसाब नहीं लगता, क्योंकि बहाव और ठहराव को यूं साथ हम कदम चलते मैंने कहीं और नहीं देखा। बहाव और ठहराव को यूं साथ हम कदम चलते मैंने कहीं और नहीं देखा। तो बताओ ना पुणे, तुम्हारी उम्र
है कितनी, बताओ तो। शुक्रिया।